भारत भूमि अनेक वीरों की गाथाओं से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ कहानियां समय के गर्भ में दबकर रह जाती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोगा जी की एक ऐसी कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। ददरेवा के किले में मातृशोक पसरा हुआ था। गोगा जी अपने ही भाइयों अर्जन और सर्जन के कटे सिर लेकर महलों में पहुंचे थे। माता बाछल की आंखों में आंसू नहीं, क्रोध था। उनके बेटे के हाथों ही उनके 2 पुत्रों का अंत हो चुका था। गोगा जी के चेहरे पर पछतावा झलक रहा था, लेकिन नियति की चाल को कौन टाल सकता था। माता बाछल ने क्रोधित स्वर में कहा, अब से तू मेरा पुत्र नहीं, मुझे जीवन में फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। गोगा जी स्तब्ध रह गए। वे माता के चरणों में गिर पड़े, पर माता का हृदय पत्थर हो चुका था। अपनी ही माता का शाप लेकर गोगा जी वहां से चले गए, मगर पीछे पीछे उनकी पत्नी रानी सीरियल भी आ पहुंची। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रानी ने हट पकड़ लिया। गोगा जी ने दुखी होकर कहा, रानी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, भला मैं तुम्हें कहां रखूंगा। लेकिन रानी न मानी। तब गोगा जी ने वचन दिया, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, पर यह रहस्य किसी से मत कहना। और फिर गोगा जी निकल पड़े गोरख टीले की ओर। गुरु गोरखनाथ की शरण और कर्तव्य का धर्म गोरख टीले पर गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी को आश्रय दिया। तपस्या में लीन गोगा जी ने प्रतिज्ञा ली कि वे रात को अपनी रानी से मिलने जाएंगे और सुबह लौट आएंगे। मगर उनके मन में डर था, अगर माता बाछल को पता चल गया तो। इस दुविधा में उन्होंने गुरु से सलाह ली। गुरु ने कहा, एक क्षत्रिय का धर्म दिया वचन निभाना है। समय बीता और फिर आई तीज। रानी ने 16 श्रृंगार किए और अपनी सास बाछल के पास जाकर तीज झूलने की आज्ञा मांगी। माता बाछल ने तिरस्कार से कहा, जिसका पति घर छोड़कर चला गया, वह किसके लिए श्रृंगार कर रही है। रानी तिलमिला उठी, वे मुझसे रोज मिलने आते हैं। माता बाछल चौंक गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने रानी को झूले पर भेजा और अपने द्वारपाल को आदेश दिया, गोगा अगर आए तो मुझे खबर दो। रात होते ही गोगा जी महल में आए और द्वारपाल ने माता बाछल को खबर दी। जैसे ही गोगा जी बाहर निकले, माता बाछल ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगा जी ने तुरंत मुंह फेर लिया ताकि माता की आज्ञा का उल्लंघन न हो, मगर माता ने उन्हें देख लिया था। काश रानी ने समझाने की कोशिश की, अब वंश नाश मत कीजिए, जो चला गया है उसे जाने दीजिए। गोगा जी का मन भारी हो उठा। उन्होंने घोड़े को ऐड़ लगाई और नीला घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पीछे माता बाछल और रानी काच पुकारती रह गईं, लेकिन गोगा जी अनसुना कर चले गए। गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिरकर गोगा जी ने कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा निभाने में असमर्थ रहा, अब मेरे लिए जीवन मरण समान है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, गोगा, तुम कोई साधारण योद्धा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में देवताओं के समुद्र मंथन से प्राप्त अमरता का अंश समाया है। तुम अजर अमर हो। गोगा जी ने गुरु को प्रणाम किया और उत्तर की ओर निकल पड़े। कई दिन और रातों के सफर के बाद जब संध्या का समय आया, उन्होंने देखा सूर्य रेतीले टीलों के पीछे छिपने लगा था। वहीं खड़े होकर गोगा जी ने प्रार्थना की, हे माता, अब मुझे अपनी गोद में स्थान दो। अचानक धरती फटी और गोगा जी अपने नीले घोड़े सहित उसमें समा गए। लेकिन आधा बाहर निकला भाला और उस पर लहराता ध्वज इस बात का प्रमाण था कि वे यहीं समाधि ले चुके हैं। समय बीत गया। गोगा जी की कथा धीरे धीरे लोगों की स्मृति से मिटने लगी। मगर एक दिन राय का समुदाय का एक ग्वाला रामा अपनी गायों को चरा रहा था। उसने देखा कि उसकी एक गाय सूर्य रोज एक ही स्थान पर जाकर दूध छोड़ देती है। रामा ने जिज्ञासावश पीछा किया। जैसे ही गाय वहां रुकी, अचानक धरती फटी और गोगा जी प्रकट हुए। गाय के थन से दूध की धारा बहने लगी और गोगा जी ने उसे ग्रहण किया। रामा हक्का बक्का रह गया और गांव के बुजुर्गों को बुलाकर लाया। जब सभी ने यह चमत्कार देखा
तो गोगा जी की महानता का प्रमाण पुनः स्थापित हुआ। उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो आज गोगामेडी के नाम से प्रसिद्ध है। गोगा जी सिर्फ हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के भी पूज्यनीय बने। महमूद गजनवी ने उन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी और फिरोज शाह तुगलक ने गोगामेडी में मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में गोगा जी की पूजा होती है। वे अमर हैं, लोक देवता हैं और न्याय के प्रतीक हैं। गोगावीर की यह गाथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अमर अध्याय है। अगर तुम्हें यह कथा पसंद आई तो इसे जरूर साझा करो और गोगा जी के चमत्कारों को जन जन तक पहुंचाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी मानव को सब्सक्राइब करें और आने वाले रहस्यमयी किस्सों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।